जब भी हमें पैसों की दिक्कत होती है, पैसे फंस जा रहे हैं या पैसे आ ही नहीं रहे हैं, घर में कलह बनी रहती है, पत्नी से लड़ाई, माता पिता से अनबन, भाइयों में तनाव, या फिर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मेहनत जितनी करते हैं उतनी सफलता नहीं मिलती। हर काम रुक रुक कर होता है और होता भी है तो मन मुताबिक नहीं होता। समस्या चाहे जो भी हो, जब हम इसमें फंसते हैं तो हमारी एक ही सोच होती है कि इन समस्याओं से बाहर निकला कैसे जाए। अपनी तरफ से खूब प्रयास करते हैं चीजों को ठीक करने का, और जब सफल नहीं होते परिस्थितियों में और जकड़ते जाते हैं। समस्या कम होने के बजाय और बढ़ती जाती है। तो फिर हम रुख करते हैं पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु का। लोगों से किसी न किसी तरह से जानने का प्रयास करते हैं कि मेरी समस्याओं का कारण क्या है और उसका उपाय क्या है। मेरी समस्याएं कब तक चलेंगी, इस समस्या से बाहर निकल पाऊंगा या जिंदगी भर इसी में फंसे रहूंगा। जब तक अच्छा होता है तब तक तो हर इंसान ये सोचता है कि जो कर रहा है वो कर रहा है, जो हो रहा है उसकी बदौलत हो रहा है और वो ही है उसका भाग्य विधाता। लेकिन जब कोई काम लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बनता, कोई समस्या उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, तब फिर उसको एक चीज और पता चलता है कि उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक कठपुतली है, करने वाला कोई और है। और फिर वो अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए उपाय का सहारा लेता है। इन उपायों से कुछ को तो मदद मिलती है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो उपाय करते करते थक जाते हैं, हर तरह के पैतरे अपना लेते हैं, लेकिन उनको जरा भी राहत नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आप भी उनमें से हैं जिनका न कोई काम हो पाता और ना ही कोई उपाय काम करता, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करने वाला हूँ जो उपाय आज तक कभी फेल ही नहीं हुए हैं। ये उपाय मान के चलिए कि काम करते ही करते हैं। इन उपायों को आप करेंगे तो एक तो समस्या आएगी ही नहीं, और आ भी गई तो उन समस्याओं से निपटने में आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आप झेल भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कब आया और कब चला गया। बस शर्त ये है, इन उपायों को आपको करना है पूरे आस्था और विश्वास के साथ। ये उपाय शास्त्र सम्मत तो हैं ही, साथ ही साथ जितने भी सफल लोगों को आप देखते हैं अपने आसपास, उनके ऊपर जब आप गौर करेंगे या उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो ये पाएंगे कि उनमें से लगभग सभी इन उपायों को जाने अनजाने ही सही, लेकिन करते जरूर हैं। तो अगर सबसे पहले उपाय की बात करें तो ये उनके लिए है जिनको पैसों की दिक्कत है। जितना मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से उनको सफलता नहीं मिल रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, पैसे अटक जा रहे हैं, आपके क्लाइंट आपको सही टाइम में पैसा नहीं दे रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है और आप इन चीजों को झेलते झेलते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो। तो दोस्तों, इस चीज से निजात मिलती है दान से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि शास्त्रों में इसका उल्लेख है। जब प्रजापति दक्ष, देवतागण और दानव अपनी इस समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के शरण में गए कि प्रभु, हमारी उन्नति अब उस प्रकार से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए, जितनी हमारी में योग्यता है, हमारी उन्नति अवरुद्ध है और हम फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनकी उन्नति के लिए जो संदेश दिया और उन्नति के मार्ग बताए, उसमें तीनों के लिए अलग अलग 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। ब्रह्मा जी ने तीनों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें एक चीज कॉमन थी कि वो तीनों शब्द द अक्षर से शुरू होते थे। द अक्षर से शुरू होने वाले उन्होंने तीनों के लिए एक एक शब्द कहे और तीनों को बताया कि आप उन्नति के लिए क्या करें। देवताओं को बोले कि आपके पास भोग की बहुल्यता है, आप साधन संपन्न हैं, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है और इसी वजह से आप लोगों की और उन्नति नहीं हो पा रही है। इसलिए आप दमन करना सीखिए। आप अपने भोगों को कम इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपकी उन्नति होगी। राक्षसों के लिए, जो कि हिंसक हुआ करते थे, लोगों को दबाते थे, अत्याचार करते थे, उनको कहा गया, अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं तो आप दया करना सीखिए। अगर आप में दया रहेगी तो आपकी उन्नति और होगी। मनुष्यों को कहा कि आप कर्म योगी हैं, मेहनत करके अपने लिए इकट्ठा करने का काम करते हैं। अगर आप अपने साथ साथ दूसरे के लिए भी करें, अपने कर्म और धन का इस्तेमाल परमार्थ के लिए भी करें, तो आपको बहुत उन्नति मिलेगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप उन्नति चाहते हैं तो दान करिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को अपनी सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए दान का रास्ता बताया। इतना ही नहीं, आपने सुना भी है कि धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। सतयुग में धर्म के 4 पैर पृथ्वी पर मौजूद थे, त्रेता में 3 बच गए, द्वापर में 2 रह गए और कलयुग में धर्म के 4 पैरों में से सिर्फ एक ही पैर बचकर रह गया है, जो कि दान है। सत्य, तप और पवित्रता तीनों चले गए हैं।
और केवल दान रह गया है। तो कहने का मतलब है कि कलयुग में अपने प्रारब्ध को बदलने में दान का महत्व सबसे ज्यादा है। अगर आपको सिद्ध होना है, जीवन में उन्नति करना है, तो दान करना चाहिए। दान जैसा कोई उपाय नहीं है। अक्सर आपको दान की सलाह भी दी जाती है और आप दान करते भी हैं, लेकिन दान करने का भी एक तरीका है। यहाँ पर अक्सर हम चूक कर जाते हैं और इसीलिए इसका हमें ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। हम अक्सर जो दान करते हैं वो राजसिक दान करते हैं। अब ये राजसिक दान क्या है? देखिए, दान 3 प्रकार के होते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। सात्विक दान वो है जहां आपको दान पाने वाले व्यक्ति से कोई उम्मीद ही ना हो, जिसमें आप बिल्कुल नहीं चाहते कि जो दान दे रहे हैं उससे आपको कोई फायदा हो। आप बिना किसी स्वार्थ के दान करते हैं। दूसरा होता है राजसिक दान, जिसमें ये होता है कि आप जब दान दे रहे हैं तो इस उम्मीद से दे रहे हैं कि इस वजह से आपको कोई फायदा होगा। अपने फायदे के लिए दान करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दान करते हैं। जैसे ज्योतिष में उपाय के रूप में दान दिया जाता है, तो वो आप इसमें एक इच्छा रख रहे हैं कि खराब फल नहीं मिलेगा या मेरा भला होगा, इसलिए दान दे रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए दान देते हैं कि इसमें मेरा नाम होगा, ये राजसिक दान है। तीसरा दान है तामसिक दान, जिसमें आप दान तो करते हो लेकिन दान देते समय उसको नीचा दिखाना या उसको प्रताड़ित भी करते हो। इधर दान भी दे रहे हैं और उसको धमका भी रहे हैं। अक्सर होता क्या है, जाने अनजाने में ही सही, हमारा दान है वो राजसिक और तामसिक के कैटेगरी में आ जाता है, जबकि हमें करना चाहिए सात्विक दान। व्यक्ति जो दूसरों की समस्याओं में उनकी मदद करता है, चाहे वो अपने कर्म से हो या धन से हो या जिस प्रकार से भी हो, तो उसके ऊपर चाहे लाख समस्या आ जाए, वह आदमी गिरता नहीं। उनकी हर समस्याएं उनसे दूर हो जाती हैं। समस्या हर किसी के लाइफ में आती है, जीवन का दूसरा नाम ही समस्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि समस्या आती क्यों है। जब इस चीज को आप समझ जाएंगे तो दान के महत्व को भी समझ जाएंगे कि क्यों ब्रह्मा जी ने इसको सबसे ऊपर रखा। तो इसका कारण ये है कि हो सकता है कि पिछले जन्म के कर्म ही हमारे ऐसे रहे होंगे, किसी के काम में बाधा पहुंचाया हो, किसी का नुकसान किया हो, किसी को परेशान किया हो। तो अगर इस तरह के कर्म रहे होंगे तो उसका हिसाब तो चुकता करना पड़ता ही है। उसी प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिस प्रकार की तकलीफ हमने दी है। हमारे पैसे तभी अटकते हैं जब हमने पिछले जन्म में किसी और का पैसा फंसाया हो, लेकिन वही जब आप दान करते हैं, वो भी बिना किसी लालच के, तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि जैसे आप पिछले ऋणों को चुका रहे हैं, अपने धब्बों को धो रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे कर्म जो पूर्व जन्म में अनएथिकल थे, जिसके कारण परेशानी झेलनी पड़ती है, वो बहुत कम हो जाते हैं और जो हमारे सामने समस्या आने वाली होती है वो भी दूर हो जाते हैं दान करने से। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है फाइनेंस के लिए, मनी के लिए। इस उपाय में आपको दान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा न रखते हुए। ये नहीं कि कोई समस्या आई या कुंडली दिखा के किसी के सलाह पर दान करें। खुद अपने ही फायदे के लिए दान करेंगे। 5 रुपए दान करके 50 लाख का फायदा कमाने का सोचेंगे तो उपाय कहाँ काम करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप उपाय करते रहते हैं, फायदा कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो करोड़ों का गुप्त दान करते हैं, चैरिटी में देते हैं, ट्रस्ट को देते हैं। दान एक ऐसा उपाय है जो स्वयं ब्रह्मा द्वारा सुझाया सर्वोत्तम माध्यम है अपने प्रारब्ध को बदलने का। ये 100% काम करता है, आज तक कभी फेल नहीं हुआ। आपका किसी का मदद करना किसी न किसी रूप में आपको वापस जरूर मिलता है। दान किसी का आर्थिक मदद करना ही नहीं होता, बल्कि अगर आप गरीबों को, असहाय को, गाय को, कुत्ते को या अन्य किसी को जो खाना खिलाते हैं, वो भी दान ही कहलाता है। दान ही सबसे ज्यादा फलदायी है। अब आइए बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला वो लोग जिनकी जन्म कुंडली में केवल 1 या 2 ग्रह खराब स्थिति में होते हैं। अब कुंडली में 1 या 2 ग्रह खराब हैं तो सीधी सी बात है, आपके सामने समस्याएं कुछ दिनों के लिए आएंगी, फिर चली जाएंगी और आप फिर उन्नति करने लग जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं या उनकी कुंडली ऐसी होती है जिसमें बहुत ज्यादा ग्रह खराब होते हैं, 4, 5, 6 ग्रह खराब होते हैं। ऐसे ही मैंने YouTube पर एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि आपका ग्रह खराब हो तो आपका स्वभाव किस प्रकार का होता है। अपने स्वभाव के आधार पर कुंडली के खराब ग्रहों को कैसे पहचाने, जानते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों का मुझे मैसेज आया कि आपका वीडियो देखने के बाद लगता है कि हमारे सारे ही ग्रह खराब हैं। तो ऐसा होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं
जिनकी कुंडली में 6, 7, 8 ग्रह खराब स्थिति में होते हैं। अब ऐसे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसे लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, कोई नया काम शुरू करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कोई नया काम शुरू करते हैं। मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं करते, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो। हर बार वह इंसान ये सोचकर अपना काम शुरू करता है कि उसको सफलता मिलेगी, लेकिन हर बार उसको सफलता नहीं, विफलता मिलती है। उन्हीं लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके ज्यादातर काम बिगड़ जाते हैं। चाहे कोई भी काम हो, बिजनेस हो, उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में आपको बार बार धोखा मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बार बार नौकरी छूट जा रही है, कंपटीशन एग्जाम में आपका सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो आप इस उपाय को करिए। ऐसे इंसानों के लिए जिनकी कुंडली में 5 या 6 ग्रह खराब होते हैं, तो या तो उनके लिए एक रास्ता ये होता है कि उनके लिए हर ग्रह के लिए अलग अलग टाइम में उपाय कराया जाए, समय समय पर उपाय को बदला जाए, या फिर उनके लिए सबसे अच्छा ये होता है कि उनके लिए एक महा उपाय किया जाए जो सभी ग्रहों को एक साथ शांत कर दे। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा भी कोई उपाय भला कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल होता है। और ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस ज्योतिष विज्ञान के जनक महर्षि पराशर खुद कहते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अवतार कथन अध्याय में महर्षि पराशर ने मैत्रेय से एक श्लोक में कहा है, रामो अवतारः सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायकः नृसिंहो भूमिपुत्रस्य बुद्धः सोमसुतस्य च वामनो विबुधेज्यस्य भार्गवो भार्गवस्य च कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सैहिकेयस्य सूकरः केतुर्मीन अवतारस्य चे चान्ये ते अपि खेटजा परमात्मा अंशो अधिको येषु ते सर्वे खेचराभिधा। इस श्लोक में भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इस श्लोक में महर्षि पराशर ने मैत्रेय को बताया कि भगवान विष्णु का हर एक अवतार कुंडली के 9 ग्रह से किस प्रकार से संबंधित है। उन्होंने कहा, भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म सूर्य ग्रह से संबंधित है, यानी सूर्य ग्रह से प्रभु श्री राम जी के जन्म या अवतरण को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा से भगवान कृष्ण के जन्म को जोड़ा जाता है। मंगल ग्रह से भगवान नरसिंह देव के अवतार को जोड़ा जाता है। बुध ग्रह से भगवान बुद्ध के अवतार को देखा जाता है। बृहस्पति के लिए विष्णु के वामन अवतार को देखा जाता है और शुक्र ग्रह को भगवान विष्णु के परशुराम अवतार को जोड़ा जाता है। शनि ग्रह का संबंध भगवान विष्णु के कूर्म अवतार, जिसे कछुआ अवतार भी कहा जाता है, उससे संबंधित है। और राहु संबंधित है भगवान विष्णु के वराह अवतार से। और केतु का संबंध भगवान के मत्स्य अवतार या मीन अवतार से संबंधित है। इतना ही नहीं, महर्षि पराशर ने एक बात और कही, इन 9 ग्रहों में से 4 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु में पूरी तरह परमात्मा के अंश होते हैं। बाकी के बचे 5 ग्रहों में परमात्मा के अंश के साथ साथ जीवात्मा के भी अंश होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु 4 ग्रह अगर आपकी कुंडली में नैसर्गिक रूप से बली है, चाहे वो किसी भी लग्न में हो या किसी भी राशि में हो, ये 4 ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो चाहे कोई भी चुनौती हो, आप उस चुनौती में सफल होते हो। ऐसा इंसान हर चीज को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए होता क्या है, आपकी कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु कारक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जब कोई ग्रह नैसर्गिक रूप से बली होता है, तो उस ग्रह का तत्व आपके शरीर में बढ़ जाता है। इन 4 ग्रहों में सूर्य दिखाते हैं आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी आत्मा को, राज्य को, सरकार को। चंद्रमा दिखाते हैं आपके मन को, तो जिसका शरीर और मन दोनों चंगा या फिट होता है, तो आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत लेता है। मंगल दिखाते हैं आपके साहस को और राहु दिखाते हैं आपके चतुराई और कूटनीति को। यानी कि इन 4 ग्रहों के नैसर्गिक रूप से बली होना दिखाता है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा योग्य हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। तो अब सुनिए उस महा उपाय का नाम। उस उपाय का नाम है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम ही कुंडली के प्रत्येक ग्रह से संबंधित है। इसीलिए बात कही जाती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 1 से अधिक ग्रह खराब है, तो फिर आपको किसी महा उपाय की जरूरत है, और विष्णु सहस्त्र नाम ही वो महा उपाय है। देखिए, हमारे जीवन में परेशानियां हमारे प्रारब्ध के कारण आती है, और प्रारब्ध बनता है हमारे पिछले जन्म के कर्म से। जैसा प्रारब्ध होता है
वैसे ही हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां होती हैं और वैसे ही फल हमें प्राप्त होते हैं, वैसे ही परेशानियां हमें झेलने को मिलती हैं। इस प्रारब्ध को बदलने का काम सिर्फ भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान श्री हरि आपका प्रारब्ध बदलते हैं, आपका वर्तमान ठीक करते हैं, आपका भविष्य ठीक करते हैं। याद रखिएगा, विष्णु ही भूत हैं, विष्णु ही वर्तमान है और विष्णु ही भविष्य है। ये आपका प्रारब्ध सिर्फ काटते नहीं हैं, बल्कि आपको जो वर्तमान में दुख है, आपको परेशानी है, उसको शांत करते हैं। और फ्यूचर में आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, परेशानी आने वाली है, तो उसको भी ठीक करते हैं। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि भाग्य को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप इसे करके तो देखिए। कुंडली में जब ग्रह खराब होते हैं तो वो आपके एनर्जी चक्रों को जाम कर देते हैं, एनर्जी का फ्लो नहीं हो पाता, और एनर्जी का फ्लो नहीं होने से बीमारियां, कॉन्फिडेंस में कमी, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस सब होता है, जिससे आपको सफलता नहीं मिलती। विष्णु जी के अवतारों में एक सीक्वेंस था। हमारे शरीर में जो भी ऊर्जा होती है, कुंडली चक्र होते हैं, उसमें भी ऊर्जा का एक सीक्वेंस होता है, एक अलाइनमेंट होता है। आपके शरीर की ऊर्जा को विष्णु सहस्त्र नाम जब आप पाठ करते हैं तो वह ऊर्जा अलाइन हो जाती है। ऊर्जा अलाइन होने का सीधा मतलब ये है कि आपका शरीर और मन मस्तिष्क से लेकर आपके पैरों तक बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। आप ऊर्जा को महसूस करते हो, तरोताजा महसूस करते हो, आपकी एनर्जी चक्र है वह एक्टिव हो जाते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, कमजोरी है, डिस्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो हर चीज से आपको छुटकारा मिलने लगता है, आप बहुत जल्दी ठीक होने लग जाते हो। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का ठीक से पाठ करते हैं तो ये आप लिख लीजिए, आप में ऐसे ऐसे परिवर्तन आएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसका जब आप पाठ करते हैं तो आप एक महाशक्ति से जुड़ जाते हैं, और जब आप एक महाशक्ति से जुड़ जाते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो ना बने, और ऐसा कोई दुख नहीं होगा जो भागे ना। अगर आप इसके पाठ करने की विधि जानते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। प्रॉपर तरीके से पाठ करेंगे तभी फायदा होगा। अब आइए बात करते हैं एक और अचूक उपाय की, जिसको जिसने भी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ किया है तो इस उपाय से सारी मुश्किलें 100% दूर होती है। इसमें कोई संशय रखने की बात ही नहीं है। असल में जो अचूक उपाय हैं उसको हम करते नहीं, जिससे प्रारब्ध बदल जाता है उन उपायों से दूर रहते हैं, और जो किसी काम के नहीं है उनको हम करते हैं। अब आप ही बताइए, पूर्व जन्म में अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो बहती नदी में मूंग, नारियल या तांबे का सिक्का बहाने से उन कामों से कैसे छुटकारा मिलेगा? बल्कि गलत कामों के बदले दान, धर्म और ईश्वर भक्ति, यानी कि उन कामों के बदले सत्कर्म करने से वो प्रारब्ध बदलेगा। और सिर्फ यही एक रास्ता होता है अपने कर्मों को सुधारने का। दरअसल क्या है कि विधि का विधान और कर्म दोनों जुड़े हुए हैं हमसे। हमारी जो यात्रा है वो अनंत है। पहले के जो कर्म किए हैं वो अब काट रहे हैं, हमारी विधि बन गई है, और अब जो हम कर्म कर रहे हैं वह आगे आने वाले जीवन के लिए विधि बन जाएंगे। मतलब ये पूरा कनेक्टेड है, यह आप डिस्कनेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं तो कर्म पर यकीन करता हूँ, मैं कर्म प्रधान हूँ, मैं जैसा कर्म करूंगा वैसा फल मिलेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपने जैसे कर्म किए थे तो वैसे ही तो अपने ग्रह अपने कुंडली में लेकर इस जीवन में आए हैं। जैसा कर्म किए वैसे ही कुंडली में ग्रह होते हैं, अच्छे बुरे समय होते हैं। अपने आप में तो सब होता नहीं, कर्म के आधार पर ही होता है। किस दिन और किस तारीख में जन्म लेना है ये भी हमारे हाथ में नहीं होता, किसके घर में जन्म लेना है ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। ये सब ऊपर डिसाइड होता है हमारे कर्मों के आधार पर। तो अगला जो उपाय है उनके लिए है जो दिन भर उल्टा सीधा कुछ भी सोचते रहते हैं। आपको बहुत ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस है। वैसे भी आज की दुनिया में इतना भाग दौड़ मचा है, हमें ओवर थिंकिंग यूजुअली हो ही जाता है। हम स्ट्रेस बहुत लेते हैं। कभी ये चिंता सताने लगती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। तो कभी जॉब के बारे में कि मेरी जॉब छूट तो नहीं जाएगी, अगर छूट गई तो अच्छी मिलेगी कि नहीं। तो देखिए, जितनी भी समस्याएं आपकी होती है वो उस समय की होती हैं जो गुजर चुका है, या फिर उस समय की होती हैं जो अभी आने वाला है। वर्तमान से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप इस तरह की समस्या से घिरे रहते हैं तो आपको मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिसको लाखों लोग करते हैं, और आज तक मैंने जितने लोगों को न सिर्फ देखा है बल्कि बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध महापुरुषों के मुंह से सुना भी है कि इस उपाय को करने से आपकी सारी चिंताएं अपने आप खुद ब खुद समाप्त होने लगते हैं। आप इस उपाय को करना शुरू करेंगे तो 15 से 20 दिनों में ही आप शांति महसूस करेंगे। आप पाएंगे
कि आपको अच्छे से नींद आ रही है। आप पाएंगे कि हर काम बहुत आसानी से होने लगे हैं। ये उपाय भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि आपको रामायण के सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड का जो व्यक्ति पाठ करता है वो व्यक्ति चाहे कितनी भी समस्याओं से घिरा हो, वो उन समस्याओं से बाहर आने लगता है। सुंदरकांड का पाठ करने से एक साथ प्रभु राम और उनके भक्त हनुमान की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को हनुमान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर राहु, केतु, शनि किसी का कोई बुरा असर नहीं होता। भगवान अपने भक्त के हर कष्ट हर लेते हैं। सुंदरकांड पढ़ने का एक तरीका होता है, बस उसी को फॉलो करिए। आप दिन का कोई एक समय चुन लीजिए और उसी समय रोज पाठ करिए। और अगर रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में 2 दिन करिए, 1 दिन करिए, लेकिन करिए जरूर। आपको अपने समस्या से जल्दी बाहर आना है तो रोज करिए। कुछ दिनों के पाठ के बाद ही आपको अपने में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये गारंटी है, वो भी मेरी नहीं बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी की। ये वो उपाय है जो कभी भी फेल ही नहीं होता। इस उपाय को जो सही ढंग से और सही तरीके से करता है, वो आपको एक ही गाना गाते मिलेगा कि प्रभु राम की कृपा से मेरे सब काम हो रहे हैं। अब आइए 2 छोटे छोटे मगर बहुत ही कारगर उपाय की बात कर लेते हैं। जिन चीजों को आप गौर करेंगे तो समृद्ध लोगों के जीवन का वो हिस्सा होता है। तो ये उपाय उनके लिए है जो अपने घर में ओवरऑल समृद्धि चाहते हैं। मेरी लाइफ अच्छी रहे, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे रहे, वो अच्छे से पढ़ाई करें, घर में अच्छा खुशनुमा माहौल हो। इसके लिए आपको करना ये है कि जब भी आप घर से कहीं बाहर जाते हैं और कहीं जाने के बाद आप घर वापस आ रहे हैं तो कुछ न कुछ अपने साथ लेकर ही आइए। कहने का मतलब है कि घर में कभी खाली हाथ ना आए। कुछ न मिले तो चॉकलेट ले आए, फूल ले आए, लेकिन कुछ न कुछ लाएं जरूर। ये लाल किताब का बहुत जबरदस्त और मशहूर उपाय है। इसको करके देखिए। ये लग छोटा रहा है लेकिन काम बहुत ज्यादा करता है। अब एक और अचूक उपाय है जो कभी फेल नहीं हुआ है। अगर आप सुख और समृद्धि चाहते हैं तो जब भी सनसेट होता है, घर में लोभान और गूगल का जो मिक्स है उसका होम देना है और उसकी धुनी पूरे घर में करना है। यह भी बहुत आसान है। ये आपके घर को बुरी नजर से बचाता है। इतना करने के बाद कुछ घरों में आप देखे भी होंगे, चाहे गांव हो या शहर, घर के बाहर एक दिया जलाया जाता है। घर में सनसेट के बाद एक दिया जरूर जलाइए। आप इसे साउथ के डायरेक्शन में जला सकते हैं। आप घर के गेट में, वो चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, वहाँ जला सकते हैं। ये लक्ष्मी जी को आवाहन करने का एक जबरदस्त माध्यम है। करके देखिए, फायदा जरूर होगा। जिसके घर में रोज शाम को दिया जलता है, चाहे वो तुलसी के पास हो या गेट के पास हो, उनके घर में मैंने देखा है कि पैसों की कमी कभी नहीं होती। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करोड़पति ही हो जाते हैं, लेकिन हाँ, जब भी उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, चाहे जहाँ से आए, जैसे आए, पैसे आते जरूर हैं। उनका काम नहीं रुकता। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।